नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो आपके त्योहारों के लिए सबसे बढ़िया पौधे कौन से हैं। और इस टाइम दोस्तों जैसे कि फेस्टिवल की सीरीज ही चल रही है ना। एक त्योहार नहीं है, रोज ही कोई ना कोई त्योहार का दिन है। और वैसे तो दोस्तों सारे पौधे शुभ होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम जैसे दिवाली पे हम पौधे खरीदते हैं, तो कौन से ऐसे बेस्ट पौधे हैं जो कि एवरग्रीन भी हो और मतलब त्योहारों के लिए भी बहुत शुभ हो। तो अभी सबसे पहला पौधा जो मेरा तो नेचुरली उगा हुआ है, लेकिन ये सफेद आंखें का प्लांट है। और इस टाइम दोस्तों नर्सरी में भी आपको मिल जाएगा। ये पहले तो शायद लोग रखते नहीं थे, अपने आप से उग जाता था या इधर उधर से ले आते थे। वैसे तो खुद उगा हुआ ही शुभ मानते हैं, लेकिन जब इतना ही इसको शुभ मानते हैं तो नहीं उगे तो फिर तो देखो लाना ही पड़ता है। और ये नर्सरी जैसा कि मैं गई थी तब मैंने देखा था इसकी बहुत सारी क्वांटिटी रखी हुई थी भैया के पास। और इसका मतलब इसकी सेलिंग भी ज्यादा है। तो ये पौधा दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है, आखे का पौधा। और बिल्कुल मतलब इसका घर में लगाना ही बहुत शुभ माना जाता है। ये नहीं कि पूजा पाठ में आप इसके पत्ते तोड़ोगे कुछ करोगे, लेकिन इसका घर में होना ही अपने आप में एक अच्छा साइन होने का प्रतीक है। और मेरा भी अपने आप से उगा था, फिर मैं इसकी प्रूनिंग करती गई और फिर ये देखो इसका नीचे का जो स्टेम है, मेन स्टेम, ये कितना अच्छा हेल्दी हो गया है अब। और बस इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। अगर हो सके तो सफेद आंख वाला लगाना। एक वो होता है ना पर्पल से वाला, वो जो आम सड़कों के किनारे होता है वो वाला नहीं है ये सफेद आंख का है। और मतलब उगाने का जो इसका मौसम है, कोई तरीका है, ऐसा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप कभी भी इसको उगा सकते हो। और एवरग्रीन पौधा है, तो जब इसके साथ इतनी अच्छी बातें जुड़ी हुई हैं तो भी देखो उगा तो लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सुदर्शन का प्लांट, जिसपे कि मैंने बना भी रखी है एक दो बार वीडियो। इसको भी दोस्तों बहुत शुभ मानते हैं, जिसको कि एंट्रेंस पे लगाने हैं प्लांट। और जो चाहता है कि घर का जो स्टार्टिंग एरिया है उसमें मैं कुछ शुभ पौधे रखूं, तो उसमें से एक है ये। और बहुत शुभ माने जाते हैं दोस्तों सुदर्शन के पौधे, जैसा कि इसका नाम ही है सुदर्शन, जिसके दर्शन शुभ हो। तो आते वक्त जाते वक्त जब इस पे नजर पड़ेगी तो शायद कुछ इस हिसाब से ही माना जाता होगा इसको शुभ। तो इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और ये तो फिलहाल क्यारी में लगा हुआ है, मैंने गमले में भी इसको लगा रखे हैं, अपने एक बुद्धा जी में भी लगा रखे हैं, मैंने आपको दिखा रखे हैं। तो इसको देखो आप डेकोरेटिव पोर्ट्स में भी लगा सकते हो। जैसे कि एंट्रेंस पे आप डेकोरेशन के प्लान वो पोर्ट्स रखते हो ना, तो बड़े बड़े पोर्ट, उनमें भी आप इसको लगा सकते हो। एंट्रेंस पे आप इसको रखना, बहुत शुभ होता है ये। और जब दोस्तों इतनी पॉजिटिविटी के साथ हम पौधा लगाते हैं ना, तो मुझे नहीं पता ये प्लांट लकी है या है भी या नहीं है, लेकिन जब इतने सारे लोग अच्छी बातें बोलते हैं ना तो फिर खुद से साइकोलॉजिकली होता है कि हाँ इतने शुभ है ये पौधे और हमारे घर में लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इनका रिजल्ट अच्छा ही होगा। और थर्ड है भाई, जो देखो सबके घरों में होता ही है, और जिसकी भाई गर्मी के कारण या किसी भी कारण खराब होगी हो तुलसा जी, तो इस टाइम आप इसको लगा सकते हो। और तुलसा का तो पौधा देखो दोस्तों, वैसे ही कहते हैं कि अपने बहुत एरिया को कवर करके पॉजिटिविटी इंक्रीज करता है और नेगेटिविटी को दूर करता है। तो इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और बिल्कुल कहते हैं इसको तो चारों दिशाओं में घर की लगा देना चाहिए। इसके लिए कोई दिशा मतलब ऐसी नहीं है कि आप इस दिशा में इसको लगाओगे, आप इसको चारों कोनों में लगा दो, चारों कोनों में ही आपके पॉजिटिविटी फैल जाएगी चारों दिशाओं में। और बिल्कुल आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, कैसी भी सोइल में लगा सकते हो। और बहुत शुभ माने जाते हैं दोस्तों तुलसा के पौधे। और अब तो देखो जैसा टाइम चल रहा है ना, इस टाइम खांसी जुकाम वगैरह ये वायरल इन्फेक्शन ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनकी वजह से भी भाई तुलसा का पौधा होना चाहिए, है ना। जब आप कोई काढ़ा बनाते हो या चाय वगैरह बनाते हो तो जरूर लगाना चाहिए तुलसा का प्लांट भी। और नेक्स्ट ये आपके सामने है जो ये है भाई शमी का प्लांट। शमी का प्लांट भी दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है, और इसको तो आप पूजा पाठ के लिए भी खूब यूज कर सकते हो। जो लोग शनि मंदिर नहीं जा पाते या जिनको
लगता है काफ़ी दूर हैं या कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, या आप चाहते हो कि शनिवार को मैं पूजा करूँ लेकिन आप किसी भी वजह से मंदिर नहीं जा सकते या दूरी की वजह से या बिजी होने की वजह से, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हो। ये शनि भगवान का ही रूप मानते हैं इसको, और शमी का पौधा है ये, और शनिवार को आप इसमें अपनी धूप बत्ती कर सकते हो। और वैसे भी दोस्तों बहुत देवताओं का वास मानते हैं इस पौधे में, ग्रह दोष को भी कहते हैं दूर करता है, वास्तु दोष को भी, किसी कारण कोई चीज गलत बनी हुई है घर में, जो लोग मानते हैं बिलीव करते हैं, तो उसको भी कहते हैं। सभी तरह के 9 ग्रह के जो वास्तु दोष होते हैं ना, या 9 ग्रह दोष होते हैं, तो सब तरीके से ये बहुत अच्छा रहता है, कहते हैं उस इसके लगाने से वो दूर हो जाते हैं। तो इसको भी आपको देखो जरूर लगाना चाहिए। शमी के पौधे के बारे में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और ये तो मेरा खैर मानना नहीं है, लकी है अनलकी है, मैं तो सारे पौधे लगा देती हूँ। लेकिन जैसे कि कमेंट आते हैं फिर उस हिसाब से वीडियो बनाना पड़ता है। तो जब भी भाई आप ये देखो कि इस पौधे के साथ इतनी सारी अच्छी बातें जुड़ी हुई है ना कुछ तो देखो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ये मैं तो यही मान लेती हूँ। तो लगाने से ना एक तो सेल्फ में बड़ी कॉन्फिडेंस की भावना आ जाती है कि हमने इतने अच्छे पौधे लगा रखे हैं, तो इनका असर भी बहुत अच्छा होगा हमारे घर पे और वातावरण पे। और नेक्स्ट है भाई ये गणेश लक्ष्मी का प्लांट, इसका तो नाम ही गणेश लक्ष्मी का पौधा है। वैसे इसको लॉलीपॉप प्लांट बोलते हैं। और इसमें दोस्तों जैसे ये सिंहासन सा बनना है ना, ऊपर ये आ रहा है ये निकल के, ऐसा एक और निकलेगा, ऐसे दो बन जाते हैं इसके। तो मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई देवता से ही बैठे हुए हैं सिंहासन पे। तो ये पौधा भी दोस्तों बहुत शुभ मानते हैं। और जैसा कि अब दिवाली वगैरह पे तो हम करते ही पूजा गणेश लक्ष्मी की है, तो ये तो देखो आपका लगाना बनता ही है, इसका तो नाम ही इतना शुभ है, वैसे ही अच्छा लगेगा। और आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको कटिंग से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और नहीं तो भाई आप नर्सरी से लाके बड़े आराम से इसको लगा सकते हो। और जितने भी अभी तक मैंने आपको पौधे बताए हैं सब एवरग्रीन है, कोई सीजनल प्लांट नहीं है। एक बार आप इसको लगाओ और फिर मल्टीप्लाई करते जाओ अपने आप से ही। कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे, कुछ मुश्किल से होते हैं, जैसे शमी का प्लांट है थोड़ा टाइम लेता है वो। तो ये पौधे आपके बड़े शुभ माने जाते हैं घर के लिए। और ये तो भाई सबको पता ही है ना? सब घरों में होता ही है ये, कैसे भी किसी ने उगा रखा हो, चाहे छोटा रूप उगा रखा हो, बड़ा रूप उगा रखा हो, चाहे किसी ने जगह भी नहीं है तो बॉटल्स में उगा रखे होते हैं, या जो आजकल हमारे फ्रिज की मैग्नेट्स आती हैं प्लांटर्स वाली, उसमें भी उगा लेते हैं लोग, इसको फ्रिज पे भी लगा देते हैं। तो डेकोरेशन के लिए भी समझ लो, घर के अच्छे के लिए भी समझ लो, इसका तो नाम ही मनी प्लांट है। और इस टाइम भाई दिवाली के आसपास है ना, धन की सुख शांति की इन्हीं की पूजा होती है, तो उसके लिए भी बेस्ट है प्लांट। मनी प्लांट को आपको किसी भी रूप में अपने घर में लगाना चाहिए। या तो आप इसको इस तरह से मूव स्टिक के साथ लगाओ या कैसे भी लगा लो छोटे छोटे पोट्स में। और कुछ पूछ रहे थे वो जो आपने मेथी उगाई थी उसका क्या रिजल्ट रहा, तो भाई ये उसका रिजल्ट, सारी उगाई है ये अच्छे से। कसूरी मेथी है ये, मैंने उगा के भी दिखाई थी आपको। और किचन गार्डनिंग से रिलेटेड आपने जो भी वीडियो देखने हैं, मैंने उसकी अलग कैटेगरी बना रखी है, वो देख लेना। और मुझे बताना जरा कमेंट करके, और लाइक करना जो भी मैंने पौधे सजेस्ट किए, आपको अच्छे लगे नहीं लगे, आपकी लाइक से मुझे पता लग जाएगा। और अपने जैसे लोगों के साथ शेयर भी करना। तो थैंक यू वेरी मच।